आज हम बात करेंगे उस सनसनीखेज हत्याकांड की जिसने पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश की गलियों तक हड़कंप मचा दिया है। क्या यह सिर्फ एक साधारण मर्डर था या इसके पीछे छिपी है सत्ता और रसूख की कोई गहरी साजिश? चंद्रनाथ की हत्या का सच क्या है? आज हम इस गुत्थी की एक एक परत खोलेंगे। दर्शकों, सवाल सीधा है, क्या एक राजनेता के पीए को रास्ते से हटाना किसी बड़े सियासी खेल का हिस्सा था? आखिर क्यों एक शूटर को बंगाल में वारदात करने के बाद यूपी के अयोध्या में शरण लेनी पड़ी? क्या पकड़ा गया आरोपी सिर्फ एक मोहरा है या असली मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है? दर्शकों, कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के एक हाई प्रोफाइल मर्डर से। चंद्रनाथ रथ, जो बंगाल के एक बेहद कदावर नेता के पर्सनल असिस्टेंट थे, उन्हें सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस के सामने चुनौती बड़ी थी क्योंकि मामला सीधा तौर पे सत्ता के गलियारों से जुड़ा था। भैया, चीफ मिनिस्टर के पीए की हत्या हुई है, कोई छोटी मोटी वारदात नहीं। शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन फिर शुरू हुआ द ऑपरेशन क्लीन स्वीप। दर्शकों, ब्रेक थ्रू मिला अयोध्या के कनेक्शन से। पुलिस को लीड मिली है और तार जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच गए। एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया जाता है। बंगाल पुलिस और यूपी पुलिस की टीम्स जाल बिछाती हैं और धार्मिक नगरी अयोध्या से गिरफ्तार किया जाता है राज सिंह को। राज सिंह कोई साधारण अपराधी नहीं है, वो बलिया के रहने वाले हैं और उसके तीर एक क्षेत्रीय सामाजिक संगठन से जुड़े हैं। दर्शकों, जब रिपोर्टर्स बलिया में उसके घर पहुंचे तो नजारा चौंकाने वाला था। पूरा परिवार घर छोड़कर फरार था। घर पे ताला लटका था। पड़ोसियों और लोकल रिकॉर्ड से पता चला कि राज सिंह का पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। वो पहले भी कई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था और शायद पेशे से एक शूटर था, एक हिटमैन था जो सुपारी लेके लोगों को मारता है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआत में तो राज सिंह ने पुलिस को खूब घुमाया। उसने साफ इनकार कर दिया कि उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उसने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन पुलिस के पास एक ऐसा हथियार था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था, और वो था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। डिजिटल फुटप्रिंट्स, कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैकिंग ने राज सिंह के दावों की धज्जियां उड़ा दी। और जब पुलिस ने पुख्ता सबूत सामने रखे तो राज सिंह टूट गया। उसने कबूल किया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उसने ना सिर्फ अपना गुनाह माना, बल्कि इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग के बारे में भी बड़े खुलासे किए। सबसे पहले तो मिस्ट्री है कि वो बड़ा मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस के पास 3 आरोपी गिरफ्त में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो चेहरा कौन है जिसने इस हिट का ऑर्डर दिया था। भैया, ये तो सुपारी लेके मारने वाले लोग थे, पर सुपारी दी किसने थी? जांच अब 2 दिशाओं में मुड़ गई है। सबसे पहले तो पर्सनल राइवलरी, क्या चंद्रनाथ की किसी से कोई निजी दुश्मनी थी? और दूसरी तो भैया सबके सामने है पॉलिटिकल राइवलरी, या फिर उनकी मौत के जरिए उनके बॉस और उनके नेता को कोई संदेश देना चाहता था। शुवेंदु अधिकारी को कोई संदेश देना चाहता था बंगाल का सीएम बनने से ठीक पहले। पुलिस का यह मानना है कि राज सिंह और उसके साथी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो सकते हैं। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है, जिसने ना सिर्फ पैसे दिए बल्कि आरोपियों को छुपने के लिए सुरक्षित ठिकाना भी मुहैया कराया। अब यह केस साबित करता है कि आज के दौर में अपराधी चाहे कितनी भी दूर भाग जाएं, टेक्नोलॉजी और पुलिस के नेटवर्क उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अयोध्या जैसी जगह को छिपने के लिए चुनना यह दिखाता है कि आरोपी को लगा था वो भीड़ में खो जाएगा, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। अब सबकी नजरें पुलिस की अगली चार्जशीट पर है। क्या इस हत्याकांड के पीछे किसी बड़े राजनेता का नाम सामने आएगा, या फिर ये केस फाइल्स में दब कर रह जाएगा और सारा आरोप इन्हीं 3 मर्डरर्स पे लगेगा? हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की इस विशेष खबर में बस इतना ही। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.